हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग विद इजी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फार्माकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला फार्माकॉन, फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग, और दूसरा होता है लोगोस। लोगोस मीन्स का मतलब टू स्टडी या नॉलेज। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि ड्रग के बारे में ब्रीफ स्टडी करना या डिटेल नॉलेज लेना। तो बात करेंगे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की। तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली जो ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में बाहर से एडमिनिस्टर किए गए जो सब्सटेंस होते हैं, एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं या जिसको हम ड्रग भी कह सकते हैं, उनकी लिविंग सिस्टम जो है उनके साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। इसके बाद में फार्माकोलॉजी जो है इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग के बारे में स्टडी, ड्रग के इफेक्ट बॉडी पर और बॉडी का क्या रेस्पॉन्स रहा जब वो ड्रग बॉडी के अंदर पहुंचा। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल्स हम उसकी स्टडी करते हैं। तो अब आगे जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक चीज़ है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे फार्माकोडायनेमिक के बारे में। तो फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो दवा लेने पर ड्रग ने बॉडी के साथ में क्या किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई दवा लेता है कोई पेशेंट या पर्सन, तो उसकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ में कैसे इंटरेक्ट किया। तो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और एक्शंस। यानी फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग के मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या एक्शंस की स्टडी करते हैं, या आसान तरीके से हम बोलें तो ड्रग जो है उसके बॉडी पर क्या इफेक्ट हुए इसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो जैसे कि एड्रेनलिन है, तो एड्रेनलिन अपने एड्रीनो रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है और वहाँ पर एक्ट करके ये एक पाथवे होता है एड्रेनल साइक्लेस, ये इसको एक्टिवेट करता है और इसकी वजह से कार्डियक स्टिमुलेशन होता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ती है। तो ये एड्रेनलिन ने कैसे एक्ट किया, किस तरीके से एक्ट किया, ये सारा सब डिटेल था, ये फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब इसका एक और इजी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि एंटासिड्स हैं, एंटासिड्स ने कैसे गैस्ट्रिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन किया, इसकी स्टडी हम करते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स में। तो जो गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट, जब एसिडिटी वाली कंडीशन होती है हाइपर एसिडिटी की, तो उसमें एंटासिड जब हम लेते हैं तो ये एंटासिड जो होते हैं उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमको ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो काइनेटिक्स वो वर्ड है, इसका जो मतलब है ये मूवमेंट का मतलब होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो उसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ने ड्रग के साथ में कैसे इंटरेक्ट किया, जब कोई दवा बॉडी में पहुंची तो बॉडी ने उसको कैसे इंटरेक्ट किया। तो फार्माकोकाइनेटिक एक क्वांटिटेटिव स्टडी है जिसमें हम ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं बॉडी के अंदर, और वो ड्रग बॉडी से कैसे एक्सक्रिएट हो रहा है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। एक बार जब हमने उसको लिया तो उसका मूवमेंट कैसा रहा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उसके एक्सक्रिएशन तक का, इसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। तो जो फार्माकोकाइनेटिक है बेसिकली हम इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म देखते हैं और एक्सक्रीशन देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसको हम शॉर्ट में एडीएमई भी बोल देते हैं। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है अब। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। सपोज करें जैसे कोई टैबलेट अगर हमने ली, तो वो टैबलेट हमारे स्टमक में पहुंची, तो उस टैबलेट का हमारे स्टमक से हमारे ब्लड के अंदर तक पहुंचना, ये उसका एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में वो टूट जाएगी और ब्लड के अंदर पहुंचेगी, ये प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी चीज़ को। तो जो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची थी, एब्जॉर्प्शन हुआ था जिसका, अब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्योंकि उसकी हायर कंसंट्रेशन है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से टिश्यूज़ के अंदर तक पहुंचती है। टिश्यूज़ के अंदर उसकी लोअर कंसंट्रेशन है, तो ड्रग का ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर तक पहुंचना, ये कहलाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसकी जो केमिकल फॉर्म है उसको चेंज कर देना। तो हमने जो ड्रग ली थी उसको बॉडी में जब उसने एंटर किया
तो उसके कई सारे जो एंजाइम्स थे उसके अंदर उसके साथ में रिएक्शंस हुई और उसको केमिकली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे वो बॉडी से इजीली एक्सक्रिएट हो सके। अब इसका कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि कोई एक नॉन पोलर ड्रग अगर हमने ली, नॉन पोलर का मतलब जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जो लिपिड सॉल्युबल है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ऐसी ड्रग को बॉडी से अगर एक्सक्रिएट करना है तो उसके लिए पहले उसको पोलर बनाना पड़ेगा, यानी वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि उस ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस पर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जिससे वो बाद में आसानी से हमारी जो किडनी है उसके थ्रू वो एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो जो हमारी प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है वो होती है लिवर। तो लिवर कुछ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। ये एंजाइम्स उस ड्रग के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको केमिकली सिंपलर फॉर्म में या इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो किडनी से आसानी से एक्सक्रीट की जा सके या बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट की जा सके। तो लिवर प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा कुछ दूसरी साइट्स भी हैं मेटाबॉलिज्म की, जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। लेकिन जो मेजर मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का वो लिवर के थ्रू ही होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो एब्जॉर्प्शन हमने जान लिया, डिस्ट्रीब्यूशन जान लिया, मेटाबॉलिज्म जान लिया। अब एक्सक्रीशन, ये फार्माकोकाइनेटिक का जो कि ये चौथा पार्ट है। तो जो एक्सक्रीशन होता है उसका मतलब ये हो गया, जो ड्रग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो हमारे ड्रग थी प्रेजेंट, उसके जो मेटाबोलाइट प्रेजेंट थे, अब उसको किडनी के थ्रू फिल्टर करके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी में हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होती हैं, अधिकतर जो ड्रग्स हैं वो इसी तरीके से बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं। इसके अलावा कुछ जो ड्रग्स हैं वो फीसिस के थ्रू भी एक्सक्रीट होती हैं बॉडी से हमारे, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफैम्पिन, टेट्रासाइक्लिन, और इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जो हैं वो फीसिस के थ्रू उनका एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सक्रीशन होता है वो हमारे फेफड़ों से होता है। जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसमें कभी जैसे जो गैसेज होती हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स में जनरल एनेस्थेटिक्स आ जाएगा, पैराल्डिहाइड आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। तो ये हमारे फेफड़े के थ्रू, जो फेफड़े होते हैं लंग्स हमारे, उनके थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब इसके लिए सलाइवा और स्वेट से भी एक्सक्रीशन होता है। तो जो सलाइवा है हमारा और स्वेट है, उनसे जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, इनका एक्सक्रीशन होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन की। तो जो मदर का जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके थ्रू भी कई सारी जो ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रीट होती हैं। तो ये था फार्माकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन। तो अब इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।